हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 5 दिसंबर। तो इस वाले वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं आपके, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, बी है यमुना का दक्षिणी क्षेत्र, सी है गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? हिंदी, संस्कृत, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि ऋग्वेद की जो मूल रचना है ये किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है ये क्या कहलाता है? प्रदीप्त व्रत, दिन रात व्रत, दिन व्रत, इनमें से कोई नहीं। ये कहलाता है प्रादीप्ति व्रत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण द्वीप सागर जो है ना, ये अरब सागर में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ब्राजील में पाया जाने वाला कैंपोस है एक जनजाति, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक उष्णकटिबंधीय पशु? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जो सेल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? झरना, चूना पत्थर, जलंधर, एक्विट? तो ये कहलाते हैं झरना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अबरक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, नेपाल? अबरक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? देखिए, भाखड़ा बांध जो है ना, ये सतलुज नदी पर बना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं ताजे पानी की नम भूमि में, उष्णकटिबंधीय बरसाती वन में, समुद्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है? भूमध्य रेखा, 280वीं यामोत्तर रेखा, 180वीं यामोत्तर रेखा, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 180वीं यामोत्तर रेखा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 25, 24, 12, इनमें से कोई नहीं। 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट? सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है
भागीरथी नदी, हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी। हुगली नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति, शॉल की किस्म, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध विहार मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइरोमीटर, एटमेरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल्स ईंधन है? पीएनजी, एलपीजी, डीजल, सीएनजी। सीएनजी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ऑर्गेनिक खेती में, देखिए जो ऑर्गेनिक खेती होती है ना, इसमें प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, डैश का समुद्र की गहराई नापने में होता है? किसका प्रयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? टेकोमीटर, फेदोमीटर, स्पेरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। फेदोमीटर का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोरिलियस प्रभाव, गति का प्रभाव, आस्किमिक प्रभाव, बल रहित प्रभाव। तो इसे कहा जाता है कोरियोलिस प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खनन, खदान, अंतरण कृषि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंतरण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सही युग्म का चयन करना है आप लोगों को। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, राजाजी नेशनल पार्क टिहरी, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। ए और सी सही है, ए और सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि जिम नेशनल पार्क नैनीताल, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आप लोगों को। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए सी वाला जो ऑप्शन है आपका, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी ये रहा। अब देखिए सुमेल कैसे करना है ये जान लीजिए आप लोग। इसमें देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, रुद्रप्रयाग का हो जाएगा केदारनाथ से, क्लियर है। उत्तरकाशी का हो जाएगा गंगोत्री से, इसके बाद हरिद्वार का हो जाएगा मनसा देवी, और मायावती आश्रम का चंपावत। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन सभी यूनिक हैं बिल्कुल, एकदम पेपर के लेवल वाले एकदम। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय को जाता है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत। किसे जाता है? ये जाता है सरदार पटेल को, तो सरदार पटेल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, ए और बी दोनों, क्लीमेंट एटली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण
किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की गई थी? भारत, जर्मनी, चीन, जापान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? भारत पाकिस्तान, भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड। देखिए अभी हाल ही में जो एशिया कप संपन्न हुआ है उससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उपविजेता टीम कौन सी है? श्रीलंका। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान कितना होता है? 12 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 26.7 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे देखिए कहा जाता है बायोम। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली, आगरा और मथुरा डैश नदी के किनारे स्थित है? गंगा, चंबल, यमुना, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली, आगरा और मथुरा जो नदियां हैं ना, ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह। तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है समाजवादी। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? वर्ष 1951, वर्ष 1947, वर्ष 1954, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1954। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ध्रुवों पर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं फ्रिकफील्डर, हरमंटन, मिस्ट्रल, चिनूक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं मिस्ट्रल। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान की आत्मकथा ड्रीमिंग विंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई है? सलमान रुश्दी, सैम पित्रोदा, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, डैश ने ऑनलाइन फैशन स्टोर AVOF.com का शुभारंभ किया? आदित्य बिरला समूह, रिलायंस, टाटा समूह, बजाज समूह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आदित्य बिरला समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया? केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संघनन का रूप नहीं है ओस, पाला, गुप्त उष्मा, कोहरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त उष्मा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर वी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है राजधानी। अब देखिए सुमेल कैसे करना है वो भी जान लीजिए। ईटानगर का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, आइजोल का मिजोरम से हो जाएगा,
दिसपुर का असम, शिलोंग का मेघालय से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए लंदन जो है ना ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देखिए सभी क्वेश्चंस यूनिक हैं, परीक्षा के लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। असंगत युग्म का चयन करें, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यमुना पिंडारी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम डैश किस नदी से होता है? यमुना, भागीरथी, रामगंगा, मंदाकिनी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोनाल डैश देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड। नेपाल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं कपासी, स्त्री, पछाप, वर्षी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पछाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री, 170 डिग्री, 220 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40 डिग्री। 49 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकासशील। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी। भारत में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।